किस्मत को दोष देने में वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नींद कैसे आएगी? सपने अधूरे हैं अभी। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जीवन का सबसे बड़ा अपराध है किसी की आंख में आंसू आपकी वजह से होना, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है किसी की आंख में आंसू आपके लिए होना। वक्त हमें तजुर्बे तो बहुत बड़े बड़े देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। उस समाज में औरत की इज्जत कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़े में गालियां मां और बहन की दी जाती हैं। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात जानने की कोशिश करें। कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वक्त, हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। दो चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़ा रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारे बचपन में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे, सिर्फ गुरुजी, पिताजी, माताजी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो पाता। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत, प्यार भी लेकर आती है। अकेले खड़ा होने का दम रखो, क्योंकि ज्ञान सब देंगे, लेकिन साथ कोई नहीं। अपनी आयु से अधिक अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि छवि की आयु आपकी आयु से अधिक है। रात होते ही आप नींद में खो जाते हैं, सूरज ढलते ही वह तैनात हो जाते हैं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। करता है वह इंसाफ बिना भेदभाव के। यह वक्त किसी की भी सिफारिश नहीं सुनता। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है, वह किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे। काश मेरे जीवन में एक डिलीट बटन होता तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटो वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर वह दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जो लोग खुद अपनी गलती नहीं मानते, वक्त मनवा लेता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ देते हैं। सब्र करो, कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना, वक्त सबका आता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। अहंकार भी आवश्यक है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो सबको उड़ जाना है। एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। आजकल लोगों को हर चीज की कीमत तो पता होती है, पर अहमियत नहीं। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है। यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। कभी साथ बैठो तो बताऊं क्या दर्द है मेरा। अब दूर से पूछोगे तो यही कहूंगा, सब ठीक ही है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं
वहां से उठकर जाना भी सीखो। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। एक सपने के टूटकर चूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। दिन में एक बार उस इंसान से जरूर बात कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए वही सितम कर जो तुम भी सह सको। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। जो व्यक्ति दूसरों की लाइफ पर ध्यान देता है वह अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, इसलिए अपनी लाइफ पर फोकस करें। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। मत किया कर इतनी उम्मीदें ए दिल, हर किसी की अपनी अलग दुनिया है। जब शौक के लिए वक्त ना मिले तो समझ लेना जिंदगी शुरू हो गई है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। इंसान तभी इंसान कहलाता है जब वह मानवता दिखाता है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन जिंदगी बदल देते हैं। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही ताल्लुकात रखते हैं। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं सही समय होता है कुछ कर दिखाने का। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जो दिल के खास होते हैं वह हर लम्हा आसपास होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन उनके जैसा कभी मत बनना जिन्होंने आपको दर्द दिया हो। किसी को समझ पाओ तो एक पल ही काफी है, और ना समझ पाओ तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। उन्होंने जाते जाते बड़े गुरूर से कहा था, तुम जैसे तो बहुत मिलेंगे। हमने भी मुस्कुराकर पूछ लिया, हमारे जैसा ही क्यों चाहिए। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, और सारी उम्र बीत जाती है उन्हीं रिश्तों को फिर से सही करने में। एक रिश्ते को बनाने में मीठा बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार रहिए। बहुत मीठा बोलने वाले सिर्फ हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, वह इसीलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। लोगों की नजर में बेहतर बनने के लिए लोग कई झूठ बोल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सच्चाई सामने आने के बाद बेहतर के बदले रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, और उदास रहो तो सवाल करते हैं। किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब ये दुनिया गोल है, यहां सबके डबल रोल है। अगर सबसे अलग बनने की चाह रखते हो तो पहले किसी और की तरह बनने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? माफ कर दो उन्हें जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। चुप कर जाना हर बार डर जाना नहीं होता। पत्तों का झड़ जाना पेड़ों का मर जाना नहीं होता। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिनसे घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय ना मांगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग सबको बड़ी जल्दी माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करने की बजाय दूरियों को चुना है तो समझ लेना
उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। जिंदगी के सफर में दौलत नहीं, किसी का साथ ही काफी है। कुछ लोगों को लगता है उनकी चालाकियां मुझे समझ नहीं आती। मैं बड़ी खामोशी से देखता हूं उनको, अपनी नजरों से गिरते हुए। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है। नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। दुनिया ने जब जब जोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले खुद आए मेरी नया पार लगाने को। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पुजारी को नियुक्त किया। राजा की एक परंपरा थी और वह वर्षों से चली आ रही थी। हर सुबह राजा अपने सेवक के माध्यम से एक माला भिजवाते थे। पुजारी वह माला भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अर्पित करते थे। जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी वही माला मूर्ति से निकालकर राजा के गले में डाल देते। यह परंपरा बन गई थी। समय बीतता गया, पुजारी बूढ़े हो चले, राजा साहब भी बूढ़े हो चले। एक दिन राजा साहब की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्होंने अपने सेवक से कहा, आप यह माला लेकर पुजारी जी को दे आइए और उनसे कहिएगा कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, इसीलिए प्रतीक्षा न करें। सेवक माला लेकर गया और पुजारी जी को दी। उसने राजा की बात पूरी बता दी। पुजारी जी ने हमेशा की तरह माला बिहारी जी को चढ़ा दी, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया, कितने वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान जी की उत्तरी हुई माला अपने गले में नहीं पहनी। शायद यह प्रभु की इच्छा है। आज राजा जी नहीं आएंगे और मेरे पास यह अवसर है। पुजारी जी ने वह माला निकाली और अपने गले में पहन ली। इसी बीच सेवक दौड़ते हुए आया और कहने लगा, राजा साहब की तबीयत और खराब हो गई है, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वे प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी सवारी आने वाली है। पुजारी जी यह सुनकर घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी माला अपने गले से उतारी और जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर वापस चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में राजा मंदिर पहुंचे। जब उन्होंने भगवान की मूर्ति पर चढ़ी हुई माला देखी तो उसमें एक सफेद बाल पाया। राजा यह समझ गए कि यह पुजारी जी का बाल है। उन्होंने पुजारी जी से पूछा, क्या आपने आज माला अपने गले में पहनी थी? पुजारी डर गए। उन्हें लगा कि सच बोलने पर उन्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा, यह सफेद बाल बिहारी जी का है, भगवान का है। राजा गुस्से से भर गए और बोले, एक तो तुम छल कर रहे हो, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। बिहारी जी कब से सफेद बालों वाले हो गए? मैं कल श्रृंगार के समय आऊंगा। अगर उनके बाल सफेद न हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा तमतमाते हुए चले गए। इधर पुजारी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए माफी मांगने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभ में आ गया था। मुझे लगा कि एक बार मुझे भी माला पहननी चाहिए। अब मुझे बचा लो। राजा मुझे कल मार देंगे। पूरी रात पुजारी रोते रहे, प्रार्थना करते रहे। अगली सुबह राजा श्रृंगार के समय मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का मुकुट हटाया और उनके बाल देखे। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गए। बाल सफेद थे। राजा को लगा कि कहीं यह भी कोई छल तो नहीं। उन्होंने सोचा, क्या मूर्ति के बालों को रंग कर सफेद किया गया है? इतने में मूर्ति से खून की धारा बहने लगी। राजा घबरा गए और भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी मूर्ति से आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। इसके बाद भगवान ने कहा, जहां भाव हैं वहीं भगवान है। जो मुझे सच्चे हृदय से बुलाता है, मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। भगवान को मूर्ति के रूप में न देखें, बल्कि सच्चे भाव से उनकी आराधना करें। जहां श्रद्धा और विश्वास है, वहीं भगवान का वास है। जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं,
तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। कितनी भी इज्जत दे दो, नकारात्मक इंसान उसमें भी कमी ढूंढ लेगा। साथ रहकर जो छल करें, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता। और आपके मुंह पर आपकी बुराइयां बता दें, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कोई नामुमकिन बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भी। भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। वो लोग बहुत खास होते हैं जो बिना रिश्ते के भी रिश्ता निभाते हैं। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अपनेपन का शोर नहीं मचाते। ननिहाल की एक बात बहुत अच्छी लगती है। वहां लोग हमें हमारी मां के नाम से पहचानते हैं। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिएं और खुश रहें, ना किस्सों में और ना किस्तों में। जिंदगी की खूबसूरती है चंद सच्चे रिश्तों में। आप कुछ भी खोकर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ भी आपका नहीं है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। रिश्ते और चश्मा दोनों ही इंसान की लापरवाही से टूटते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि कांच का विकल्प कांच तो है, मगर रिश्ते के वैकल्पिक रिश्ते नहीं मिलते। परेशान तो वह हैं जिन्हें सारे जहां की दौलत चाहिए। खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं। अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ना दे। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। कुछ ना तेरा, कुछ ना मेरा, सारा जगत झमेला है। कहे हरदेव, हरि को भज लो, यह सुमिरन की बेला है। अगर तुम्हें खुशी मिलती है हमसे बात न करके, तो हम दुआ करते हैं कि तुम्हारी खुशी कभी कम ना हो। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। ना हम मीठे हैं और ना ही बनने की कोशिश करते हैं। हम तो वह सच हैं जो सबको कड़वे लगते हैं। डियर स्त्री, थोड़ा सा समय निकालकर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा कि थक गई हो, आराम करो। जरूरी नहीं कि किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, पर पीस बहुत बारीक है। अच्छा इंसान तब बुरा बनना शुरू कर देता है जब लोग उसके अच्छाई का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। जब रब को आपसे प्यार होता है तो वह आपके लिए वही करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देता है जो आपके काबिल नहीं होते। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे। यह दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कभी भी हार ना मानो। क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। खास है वह लोग इस दुनिया में जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी
उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े होने से अच्छा अकेले खड़े रहना है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं? बुद्धि से मिलती तो चालाक और चतुर के पास क्यों नहीं? ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं? लक्ष्मी सिर्फ पुण्य से मिलती है और पुण्य केवल धर्म, कर्म, निस्वार्थ सेवा से ही मिलता है। किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो हर इंसान देता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, पर तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। कहता पर करता नहीं, मुंह के बड़े लबाड़ क्या मुख ले जाएगा साहब के दरबार। राधा ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, गुस्सा क्या है? श्री कृष्ण ने खूबसूरत जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। गलत कहते हैं लोग कि सफेद रंग में वफा होती है। यारो अगर ऐसा होता तो आज नमक जख्मों की दवा होता। कैद कर दिया सांपों को, यह कहकर सपेरे ने हर इंसान को डसने के लिए इंसान ही काफी है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। न जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूतों की होती है, बाकी सब वहम है। नाकामी यह नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी यह है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। सोच रहा हूं दिल का कोई दाम रख दूं। खिलौना कमाल का है, महंगा बिकेगा। यह वफा तो उस वक्त की बात है साहब जब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे। आईना कब तक तोड़ोगे, मानते क्यों नहीं कि दाग चेहरे पर ही है, गलत वह नहीं थे जिन्होंने धोखा दिया, गलत मैं ही था जिसने मौका दिया। करते हैं मेरी खामियों का बयान। इस तरह लोग अपने किरदार में फरिश्ते हो, जैसे मुद्दा यह नहीं कि दाल महंगी है साहब, दर्द यह है कि किसी की गल नहीं रही। जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। अंदाजे से ना नाप किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। मां की तरह कोई ख्याल रख पाए, यह तो बस ख्याल ही हो सकता है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। सफल होने के 3 नियम हैं, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। मुझे वह इंसान नहीं बनना कि लोग मुझे पार्टी या इवेंट्स में याद रखें, बल्कि मुझे वो इंसान बनना है कि लोग मुझे मुसीबत और जरूरत पड़ने पर याद करें। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वह साथ नहीं थे। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। शुगर का डर लोगों में इतना बढ़ गया है, मीठा खाना ही नहीं, मीठा बोलना भी बंद कर दिया है। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी क्लास क्या है। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। निकले हैं वह लोग मेरी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि ऊपर वाले ने वह सोचने के लिए पड़ोस और रिश्तेदारों को रखा है। कागज रोते नहीं हैं, रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट हो या मेडिकल रिपोर्ट। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देते हैं। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है।
बिच्छू अगर किसी से प्यार करें तो प्यार में भी डंक ही मारेगा। साहिल पर बैठे यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, यह किनारा जो चल नहीं सकता या वह लहर जो ठहर नहीं सकती। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई जानबूझकर नहीं करता, समय और परिस्थितियों के अनुसार हो जाता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद करें और अच्छे कर्मों की किश्त भरते रहे। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि यह आवाज नहीं करते। जब टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। राहत भी अपनों से मिलती है और चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। तेरे पास जो है उसकी कद्र कर। यहां आसमान के पास भी खुद की जमी नहीं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। मजबूत बने और कभी हार ना माने। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वह हमारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक: पहला धोखेबाज इंसान, दूसरा अकेलापन, तीसरा असफलता, चौथा अफसोस और 5वां खाली जेब कफन भी। क्या चीज है जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करता है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराइयों को अपना बनाना सबसे आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही मुश्किल। धन दौलत तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, मगर जो नाम छोड़कर जाए उसी का जीवन सफल है। बीज बोने से पहले विचार करो फसल कौन सी चाहिए, बाद में तो वही मिलेगा जो बीज बोया है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं जो जख्म अपने दे जाते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे रब को पता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म को मत सवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो आत्मा को सवारो, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या, किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख ना पहुंचे, यही धर्म है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकद्र कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना चाहे। कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। यही तो एक इंसान की फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है ना घाट का। पागल बने रहने में ही गजब फायदा है साहब। लोग पत्थर तो उठाते हैं मगर उंगली नहीं। कामयाब होने की खातिर मेहनत पर यकीन रखना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। 2 तरह के लोगों से कभी रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी से। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और खुद का किया हुआ एहसान कभी मत याद रखना। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद 1000 से मांगो,
तो कोई एक करता है दुनिया को। हकीकत मेरी खता कुछ भी नहीं, इल्जाम हजारों है। आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखिए। आजकल लोग अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, रिश्ता तोड़ लेते हैं। पता नहीं कैसा दौर चल रहा है। बातों का मतलब कोई समझना नहीं चाहता, पर बात का बवाल सब बनाना चाहते हैं। इतनी बदसलूकी ना करें जिंदगी। हम कौन सा यहां बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है, जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं। यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जमाना बदल गया है साहब, लोग मासूमों को अब बेवकूफ समझते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम आज भी हल है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे भी जरूरी है असफलता से सीख लेना। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान देता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि चोट कहां करनी है। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं और देना कोई नहीं चाहता। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मुझे खैरात में मिली खुशियां अच्छी नहीं लगती। हम अपने गमों में भी रहते हैं नवाबों की तरह। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगते हैं। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो दोस्तों, जिनको यह भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करें, लोगों की बातों पर नहीं। उम्र गुजर जाती है तराजू की तरह साहब, कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जब वक्त अपना ना रहे तब अपने भी कहां अपने रहते हैं। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं, पर किसी से कह नहीं सकते, फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह लाख कमियों में भी एक खूबी खोज लेगा। वही जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह लाख खूबियों को नजरअंदाज कर देगा और सिर्फ एक खामी को वजह बताकर तुम्हें छोड़ जाएगा। अपनी राह पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलते रहो। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हस्र बुराई से खत्म हो, जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत ही हाथ मिले, बुराई ही मिले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो ना तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए।
शोक से निकालिए नुकस। मेरे किरदार में आप नहीं होंगे तो मुझे तराशेगा कौन। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदलते हैं वक्त के साथ। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह दुश्मन बन जाएगा जिंदगी में। ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। कभी खुद को छान कर भी देख, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। थोड़ा सा छुप छुप कर खुद के लिए भी जी लिया करो। कोई नहीं कहेगा थक गए हो, आराम करो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है, ना वह उम्र देखती है, ना वक्त और ना जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या समझने में तो आती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है। विश्वास शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधा मन में आग लगाती है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाले उपहार में सबसे बेहतर चीज है उनका सम्मान करना। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भुला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं, आप कितना भी अच्छा कर ले ये बस निंदा ही करेंगे। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी ना खराब हो। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, साहब लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। घमंड किसी का नहीं रहा साहब, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है सारे पैसे उसी के हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। इंसान की नजर से तोलिए, 2 शब्द ही सही,
मगर प्यार से बोलिए, हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है। सबकी टच में रहो, जिंदगी के लिए अच्छा है। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। मेरे अपनों ने धक्का मारा, मुझे डुबो के लिए फायदा यह हुआ साहब, मैं तैरना सीख गया। घर ना जाऊं, किसी के तो रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। पूरी जिंदगी औरत दो चीजें छुपाती रहती है, एक अपनी इच्छा और दूसरी अपनी पीड़ा। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर दो, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। आज वह हमें बता रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं। एक दिन हम उन्हें बताएंगे कि अफसोस किसे कहते हैं। कितना भी तुम गले लगाओ, लाख निभा लो यारी, सुधर नहीं सकते हैं। वह जिनकी फितरत में है गद्दारी, सब कुछ मिला है। हमको फिर भी सब्र नहीं है, बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। पहले लोग मरते थे, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर चुकी है। लोग भटक रहे हैं। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत नापी किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसको कमजोर कर देती हैं। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का ही हुआ करते थी, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सही जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए। वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर ली किया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। और आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा पॉजिटिव तरंगों का उदय हो। कभी गौर तो कर ए इंसान, तू अपनी गलतियों पर, तेरे अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर झुक जाएगी। मरम्मत चल रही है, आजकल जिंदगी की साहब उठेंगे। जल्दी बड़ा तूफान लेकर गले का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपने ने और टूटे दिल से ज्यादा अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौने काफी अच्छे थे। बेहतरीन नजर वही है जो अपनी कमियां देख सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत जरा देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें ना ही समझ आए तो बेहतर है। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ पैदा हुए थे। एक बार मर रहे हैं, रोज वाक़े अनगिनत है। जिंदगी के किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है,
न कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी की किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क चख लिया था, इत्तफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। यदि आप अप्रसार से बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसानों की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची। मेरी दीवार बने तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। बड़ी अजीब सी है जिंदगी की कहानी। जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। जायका अलग है। मेरे लफ्जों का कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता। अकेले हो जाने का डर उस भीड़ में शामिल कर देता है जिस भीड़ में कभी कोई अपना नहीं होता। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए भगवान श्री राम ने बहुत कुछ खोया। श्री राम बनने के लिए दुनिया गोल है। आपके के कर्म लौटकर वापस आएंगे। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंदी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं। समय का खेल भी क्या निराला है। भरी जेब ने दुनिया से पहचान करवाई, और खाली जेब ने इंसानों की वक्त पर बात करना और वक्त निकालकर बात करने में बहुत फर्क होता है। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियां पर, समझ ही ना पाए कि वह क्या गमा बैठे हैं। सब कुछ सिखाया जा सकता है, पर किसी की भावनाओं की कद्र करना कैसे सिखाया जाए। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरत पंख काटना बंद कर दें। कितना कुछ छूटता चला जाता है। बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूह का बोझ बन बैठे हैं। कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वह तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही है। समझदार दूसरों की नहीं, अपनी निगाहों में बनिए। कुपोषण हर जगह है। कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको देखा है वह हटकर भी हो सकता है। तुम जिसके किरदार पर अक्सर हंसी उड़ाया करते हो, वो अपने किरदार में तुमसे बेहतर भी हो सकता है। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा। पर जो व्यक्ति विजय का लेट है उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी
जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है उतने ही जरूरी सपने भी हैं। हर जंग ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती है। ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना अटू डूडे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तक तुम्हारा अच्छा समय आएगा दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने। यह सब तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है उसे पहले खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव में कोई विधायक बन जाए तो वह 56 गांव तक चिल्लाकर बताता है, लेकिन मैंने कभी अंबानी को बोलते नहीं देखा। हां, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा और किया है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी ताकत का बखान नहीं करते, उनका नाम ही काफी होता है। इज्जत और हुकूमत पैदा करने के लिए याद रखना, अगर शेर बनना है और तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर दहशत से कांप उठते हैं। एक शेर को कोई नहीं बताता कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है तब वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। खुद को हमें खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है।
बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हों, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। अच्छा बनना है तो अपने मां बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, इसको भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो,
कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा, तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी।